मेरा पहला सवाल ये है कि फिल्म कातिल कौन में लड़की के मामा जी का नाम क्या था। तो इसका जवाब है फिल्म कातिल कौन में लड़की के मामा जी का नाम ठाकुर रंजीत सिंह था। तो मेरा दूसरा सवाल है कि फिल्म वी इंडियन में छोटे बच्चे का नाम क्या था और ऐसा क्या हो गया था कि उसे दूसरे शिफ्ट में एग्जाम देना पड़ा था। तो इसका जवाब है फिल्म वी इंडियन में छोटे बच्चे का नाम स्वतंत्र था और उसका आईडी कार्ड खो गया था, इस वजह से उसको किसी दूसरे शिफ्ट में एग्जाम देना पड़ा था। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि फिल्म बुंदेलखंड कॉटेज में पागल कौन है और उसका असली नाम क्या है। तो फिल्म बुंदेलखंड कॉटेज में पागल का नाम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह है और उसका असली नाम भी अर्जुन सिंह ही है। तो मेरा चौथा सवाल ये है कि फिल्म लड़की देखकर मैं चला में यानी कि शादी क्यों नहीं हो रही थी और उसने शादी से इनकार क्यों कर दिया था। तो फिल्म लड़की देखकर मैं चला में यानी कि शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो शिक्षित था और वो शादी से इनकार इसलिए कर रहा था क्योंकि वो शादी से पहले शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा था। सवाल ये है कि क्वीन ऑफ मिस बुंदेलखंड 2025 में आने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किसने किया है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है। तो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो मेरी फैमिली है, मेरे नानी नाना जी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। मेरा छठवां सवाल ये है कि अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाता है तो मैं उनसे कौन सी 3 विश मांगूंगी। तो मेरा जवाब है कि अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाता है तो मेरी 3 विशेष होगी। उनमें से जो मेरी पहली विश है वो ये है कि मैं एक सक्सेस गर्ल बनना चाहती हूँ, अपने माँ बाप, अपने नानी नाना, अपने फ्रेंड्स और अपने पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरी दूसरी विश मैं ये मांगूंगी कि अगर मेरे माँ बाप हैं, मेरे नानी नाना, मेरे फ्रेंड, वो सब हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। और मेरी जो तीसरी विश है वो ये है कि मैं एज अ प्रोफेशन नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, लेकिन अगर मैं एक सक्सेस मॉडल बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन कर सकूँ। मेरा 7वां सवाल ये है कि अगर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो मैं उसका उपयोग कैसे करूँगी। तो अगर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो मैं उसका उपयोग ऐसे कि मैं एक स्मॉल पोर्शन अपने लिए निकालूंगी, उसके बाद जो भी डिसेबल्ड पर्सन है मैं उनकी हेल्प करूंगी, उनको डोनेट करूंगी, जो भी चैरिटीज़ हैं मैं उनको डोनेशन दूंगी और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं मैं उनकी सहायता करूंगी। थैंक यू। सवाल ये है कि मैं सभी इस दुनिया की वोमेन को क्या मैसेज देना चाहूँगी। तो मैं अपने जो भी वोमेन्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो सेल्फ डिपेंड बने, आगे बढ़े, किसी पे भी निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर रहें और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। 9वां सवाल ये है कि अगर मुझे 1 दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगी। अगर मुझे 1 दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो जो भी एजुकेशन सेक्टर है उनमें उसको मैं प्रमोट करूँगी और उसके टैक्सेस सारे हटाऊँगी। और जो भी अभी हम रिसेंटली सुन रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं 13-14, तो उनको मैं कभी बंद नहीं होने दूँगी, क्योंकि जो भी उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन ले सके और ना ही वो आगे जाके फिर बढ़ पाएंगे। तो इस वजह से मैं एजुकेशन को प्रमोट करना चाहूँगी और जो भी हमारे हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट है, तो उनको इतना इम्प्रूव करूँगी कि लोगों को प्राइवेट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एटलीस्ट कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको वो सारी सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिले। मेरा 10वां सवाल ये है कि अगर मुझे क्वीन ऑफ मिस बुंदेलखंड 2025 में विजेता बना दिया जाता है तो मैं इसका श्रेय किसको देना चाहूँगी। तो ये मेरे लिए तो खैर बहुत ही आसान सवाल है कि इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली, अपने नानी नाना, अपने मम्मी पापा, अपने भाई और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। और स्पेशली जो हमारा बुंदेलखंड जिसने मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं उनको ही अपना श्रेय देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।